नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बिन के 24 यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत साथियों, रूस की डायरेक्ट एंट्री हो गई है युद्ध में। रूस ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी गई है कि भाई आर्मी लेके घुस मत जाना, ज़रा इधर भी ध्यान रख लेना। थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करें हैं कि डरा रहे हो वहाँ पे खतरा है, या डरा रहे हो कि उसे मत देख लेना, नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा। विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारत अपने जो नागरिक हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन्हें ऑपरेशन करके ला रहा है यहाँ पे भारत। लेकिन वो है कि कुछ जम्मू कश्मीर के छात्र हैं, वो शिकायत करने का, उनकी शिकायत कभी ख़त्म नहीं होती। उनकी ये भी शिकायत है कि आप वहाँ से आर्मेनिया के रास्ते भारत में तो ले आए हो फ्लाइट से, अब हमें जम्मू कश्मीर भी फ़्लाइट से पहुँचाओ। हम कैसे जाएंगे? एयर मतलब बस से कैसे जाएंगे? AC वाली बस से। तो इनको वहीं मरने देते, कोई ना कोई हथगोले गिर जाते, काहे दुखी होते। एक बार फिर भारत ने सिद्ध कर दिया है कि अगर आपके पास में पासपोर्ट है और पासपोर्ट पर लिखा है भारतीय राज्यगण, तो समझ लो कि आप सुरक्षित हो। किसी भी देश में आपको निकाल कर लाने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। अब इजराइल की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि भाई जो भी वहाँ से इंडिया आना चाहे वो आ सकता है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की वार्ता की। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप से पुतिन की वार्ता हुई थी, जो राष्ट्रपति हैं रसिया के, कि भाई हम इसमें समझौता करना चाहते हैं। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोलते हुए इनकार कर दिया था कि भाई पहले आप तो अपना समझौता, बाद में हमारा करना, पहले आप अपना शांत कर लो। अब देखो क्या दुनिया ना, इसमें हर दुनिया अपना एंगल तलाश रही है। पहला एंगल क्यों तलाश रही है? देखो, अभी सबसे पहले एक बात करते हैं। अभी कल इजराइल की तरफ से एक बयान आया। बयान क्या आता है कि बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इन्होंने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला कर दिया इजराइल ने और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा किसकी तरफ से खबर आती है? इजराइल की तरफ से। लेकिन वो जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो एक ओनली ऐसा पावर प्लांट है ईरान के अंदर जो अभी ऑपरेशन में है, और वो लगभग 1000 मेगावाट के जितनी जो है बिजली उत्पादन करता है। और जैसे ही बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के डिस्ट्रॉय होने की खबर रसिया सुनता है, तो रसिया के कान खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं साथियों? ये है 1994 की 1994 में ये बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को रसिया ने बनाया था ईरान के साथ में मिलकर। और इसके अंदर लगभग 200 से ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो रसिया के हैं। और जब बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में रसिया को खबर मिलती है कि बुशहर पावर प्लांट उड़ा दिया गया है, तो तत्काल रसिया की तरफ से चेतावनी जारी कर दी जाती है, बोले ध्यान रखना, इधर देखना भी मत। तो ऐसा क्या हुआ? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो 15 दिन का समय मांगा है कि हम अब नेक्स्ट 15 दिन में वेट कर, एक डिप्लोमेसी का इंतज़ार करेंगे कि हो सकता है शांति का कोई रास्ता निकल जाए, बातचीत से मामला सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद ही हम, सेना हमारी स्टैंड बाय पे है, हमला करने के लिए तैयार हैं। और एक जो विमान है जो न्यूक्लियर हमले के समय पर भी काम करता है, वो भी अभी अमेरिका में देखा गया था। इन सब चीज़ों के मायने क्या निकलते हैं? सबसे पहली बात तो क्या है, देखो, प्रति देश, जैसे भारत का एंगल पहले इसमें जान लेते हैं, क्योंकि भारतीय हैं तो भारत का पहला एंगल होना चाहिए। भारत का $550 मिलियन का जो चारबाग बंदरगाह है ना, जो पोर्ट को हम डेवलप कर रहे हैं ना, जैसे तैसे उसे पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हैं। पहले से कैसे कैसे जैसे भी पहुँचाई के, तो कैसे कैसे पूरा वहाँ सामान पहुँचाया, उसके बाद हम उसको डेवलप कर रहे हैं। और इसराइल की 4 मिसाइल पूरे को सपाट कर देंगी, मतलब लगभग $550 बिलियन का नुकसान तो भारत को हो जाएगा। तो भारत तो पहला कह रहा भैया शांति। दूसरा, मिडिल ईस्ट के लगभग 9 देश, EU जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो तुम्हारा लगभग 9 देश आते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बोला है कि शांति की अपील की है कि भैया शांति कर लो, इस मामले को शांति से सुलझा लो। एकदम सेना लेकर कूदने का कोई चित्त नहीं बनता। जिस तरह अफगानिस्तान में एक डिप्लोमेसी सरकार लाने के चक्कर में अमेरिकी सेना को लगभग 10-11 साल ख़राब करने पड़े थे, ऐसा ना करो, शांति का रास्ता अपना लो। अभी जो आसिफ मुनीर है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, वो अभी रोटी पानी खाना नाश्ता चाय करके गए हैं वहाँ पे, और वो पेशकश करके गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से जिल्ला इलाही, आप तो शांति के नोबेल पुरस्कार के विजेता हो, आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो उनकी और छाती ऐसे होगी, बोला सही कह रहे हैं, मुझे तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, मैं कहाँ लड़ाई झगड़े में पड़ा हूँ। EU की जो कंट्री हैं, उन्होंने बोल दिया है कि आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, आप शांति से मामले को सॉर्ट आउट करो, युद्ध में ना करो। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आता है कि भाई हम एक काम कर रहे हैं, 15 दिन तक के लिए अभी हमारी सेना जरूर स्टैंड बाय पे है, लेकिन हम 15 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद हम आदेश देंगे आपकी युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व होना है या क्या करना है। इस तरफ इसराइल अलग ही नहीं मान रहा है। इसराइल ने बोला कि अगले 2 दिन में, मतलब 48 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा।
अब इस स्थिति में ईरान बिल्कुल भी सीज़ फायर करने के लिए तैयार नहीं है। सीज़ फायर क्यों नहीं करना चाहता ईरान? क्योंकि ईरान ये जानता है कि अगर इज़राइल को भी समय मिल गया तो इज़राइल अपने आप को, जो इनके जो आयरन डोम है, ये अभी लगभग 70% की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। एक समय था, मतलब अभी 2-3-4 दिन पहले, जो 100% एफिशिएंसी से काम कर रहे थे। अगर 250 मिसाइलें भी आई तो 250 की 250 को ऊपर के ऊपर ब्लास्ट कर दे रहे थे। अभी लगभग अगर 100 मिसाइल मार रहे हैं तो 70 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, 30 मिसाइलें ज़मीन टच कर रही हैं। उसका कारण एक और भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इजराइल की तरफ से इसीलिए उनको ना मार गिराई जा रही हो कि जो मिसाइल वैसे खाली ज़मीन पे गिर रही है उसे गिरने दो, उसका क्या करना, लेकिन जो ज़मीन रिहायशी इलाकों को टच करने वाली है, हो सकता है उसको इंटरफेस कर रहे हैं। एक और चीज़ सामने आई है कि लगभग $9 बिलियन का जो क्रिप्टो करेंसी है ना, उसकी चोरी कर लिया इजराइल ने। इजराइल ने ईरान के अंदर हैकिंग कर दी और हैक करने के बाद लगभग $9 बिलियन के आसपास की जो क्रिप्टो करेंसी है वो चोरी कर ली। ईरान के अलग नहीं मान रहा। इजराइल ना टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। आज ईरान के पूरे एयर स्पेस पे इजराइल का कब्जा हो चुका है। अमेरिका पीछे खड़ा है, इसलिए वो जानता है कि ज़्यादा तगड़ा हमला करना सक्षम नहीं है। और पूरी मिडिल ईस्ट भी चाहता है कि ईरान संपूर्ण समाप्त ना हो। अगर संपूर्ण तरह से अस्त्र शस्त्रों से ख़त्म हो जाता है ना वो, तो मिडिल ईस्ट के अंदर या जो मुस्लिम कंट्री है ना, उनके अंदर पाकिस्तान का दबदबा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान है कंगलास्तान मतलब कटोरा लेकर हाथ में रहने वाला, वही पाकिस्तान है ये, जो अभी 4 दिन पहले इसने इजराइल के ऊपर परमाणु बम मारने की धमकी दे दी थी। और आज ये ताऊजी से बैठ कर नाश्ता पानी दावत वावत खा के आया है डोनाल्ड ट्रंप से। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है मतलबी इंसान। क्योंकि अगर कभी ईरान के ऊपर हमला करना पड़ा ना अमेरिका को, तो अमेरिका से किसने? सऊदी अरब ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भाई साहब, आप ना ईरान के ऊपर हमला करने के लिए सऊदी अरब की ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करोगे। तुम्हारे एयर बेसिस हैं, लेकिन आप हमारे एयर बेस से युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। यूएई उसने स्पष्ट कर दिया है, जॉर्डन उसने स्पष्ट कर दिया है, कतर स्पष्ट कर दिया। ये देश जो सीमा से सटे हुए देश हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई साहब, आप हमारी जो ज़मीन है ना, जहाँ पे आपके एयर स्पेस बने हुए हैं ना, आप वहाँ से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। अब उनकी तो मान सकता है डोनाल्ड ट्रंप। क्यों मान सकता है? क्योंकि अभी कतर से पैसे लेके गए डोनाल्ड ट्रंप वसूली भाई बन के, सऊदी अरब से पैसे लेके गए हैं, जॉर्डन पैसे लेके गए हैं, बहरीन से लेके गए हैं। तो ये जितने भी देश हैं, ये हैं पैसे वाले। अब ये पैसा दे दिया इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, और इन्होंने बोल दिया यार देख भाई, लड़ाई झगड़ा तो ठीक है, तुझे मारना तो मार लेना, वो मेरे घर में सर ईंट मत मारना फेंक के। मतलब अगर तूने मेरे घर से ईंट मारी तो कहीं ना कहीं वो मेरे घर में मारेगा। तो देख यार, तुझे उसे मारना है मार ले, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक काम कर, दूसरे के मोहल्ले में से चला जा, उसके उस वाले गेट के तरफ से मार दे, मेरी तरफ से ईंट मत मारना। मतलब सीधा है कि यार देख, तुझे अगर ईरान को हम पर हमला करना है ना, तो हमारे इधर से मत करना। और चूँकि ये पैसे वाले देश हैं भाई, सऊदी अरब पैसे वाला देश है, ईरान कंगला है, मतलब अभी अपने आप को, उसकी जो जीडीपी है वो अपने आप को भी सर्वाइव नहीं कर पा रही है पिछले लगभग 10 सालों से, जो सैंक्शन की मार झेल रहा है। और जो यूएई है पैसे वाला है, कतर है पैसे वाला है, जॉर्डन है पैसे वाला है, बहरीन है पैसे वाला है। तो जो देश पैसे वाले हैं, जिनसे अमेरिका पैसे वसूलता है, उन्होंने बोल दिया यार हमारा इस्तेमाल मत करना। बोला हाँ, टेंशन नहीं लो यार, तुम्हें क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है, मैं बैठा तो हूँ। बोला अब उनका तो हमला करने के लिए उपयोग करेगा नहीं, अब उपयोग किसका करेगा? जिसको पैसे देता है। देता किसको है? पाकिस्तान को। बिलियनों डॉलर फोकट में देता है। और काहे के लिए? अरे यार आओ ना, अपन बैठ कर रोटी खाते हैं, आओ बढ़िया, अपना बोटी रोटी खाई और आ गए। क्योंकि 900 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ना ईरान से, वो लगता है पाकिस्तान का। तो ऐसी जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हो सकता है ईरान की तरफ हमला करने के लिए पाकिस्तान की जो बॉर्डर है ना, उसका उपयोग कर लिया जाए। और पाकिस्तान अमेरिका को मना नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अमेरिका ने उसको 8 बिलियन डॉलर की तो मदद दी थी, अभी उसे रोटी खवा दी एक बार बुला के, अपनी सेना परेड में शामिल कर लिया। और जो तुम्हारा आसिफ मुनीर है, उन्होंने ये बोल दिया, अरे आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए जिले इलाही, आप कहाँ इतने लगे हो यार। अरे यार सही कह रहे हो, मुझे तो नोबेल पुरस्कार, एक कदम दूर हो बस आप नोबेल पुरस्कार के, एक कदम आगे बढ़ गए तो नोबेल पुरस्कार के विजेता हो आप। अरे यार सही कह रहे, तुम लोग शांति दूत के नाम से जाने जाएंगे, तुम युद्ध में कूद रहे हो। हाँ यार, 15 दिन के लिए। अब समझो बात क्या है, ये 15 दिन EU के जो देश हैं उनकी रिक्वेस्ट पर बढ़ाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, या इसके पीछे की कोई वजह है? वजह जान लेते हैं विस्तार से। देखो क्या है, जो
पुतिन है रशिया के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से एक बयान जारी होता है और उस बयान में उन्होंने स्पष्ट कहते हैं कि मिलिट्री एक्शन लेने से पहले एक बार इधर देख लेना, तेरा भाई इधर भी है, तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में बोले मिलिट्री एक्शन लेने से पहले एक बार इधर भी देख लेना रसिया की तरफ। और रसिया ने ये बयान जॉइंट करके जारी किया है, मतलब उसने रसिया ने पहले चाइना से बात करी और चाइना चूँकि व्यापारी आदमी है, चूँकि उसका जो क्रूड ऑयल है वो तुम्हारा हर लगभग पूरा जितना क्रूड है लगभग 80% के आसपास वो ईरान से लेता है। उनने सोचा हाँ यार मेरे को कुछ बोलना चाहिए, तो उनने बोल दिया मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। रसिया ने बोल दिया कि भाई इसके ऊपर मिलिट्री एक्शन मत ले लेना। क्यों नहीं ले लेना? क्योंकि भाई वो जो तुम्हारा बुशहर पावर प्लांट है ना, जो 1000 मेगावाट की जो बिजली उत्पादन करता है ना, जो भी वर्किंग में है, एक्चुअल में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। इनकी जो संधियाँ होती हैं, जैसे अभी बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, भारत और रूस की मदद से वो बन रहा है, तो इनकी कुछ संधियाँ होती हैं। संधि क्या होती है कि इनका जो रॉ मटेरियल निकलेगा ना, जैसे पावर प्लांट से बिजली बनने के बाद जो डस्ट निकलेगी ना, जो ख़राब चीज़ भी निकलती है ना, उसे भी रसिया अपने साथ ही लेकर जाता है। ये पहले से ही टीटी में लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने बुशहर पावर प्लांट पर बम मारने की एक खबर फैला दी, जिससे कि ईरान की तरफ से पुष्टि हुई कि कुछ बहुत सारे भूकंप देखने के लिए मिले हैं एक साथ में। तो रसिया की तरफ से स्पष्ट निर्देश पहले तो इजराइल को जारी कर दिए गए कि ये बुशहर पावर प्लांट की तरफ अगर नज़र घुमा कर देख भी ली ना, तो ध्यान रखना इधर बैठा हूँ मैं, क्योंकि 200 वैज्ञानिक 200 साइंटिस्ट रसिया के बुशहर पावर प्लांट में अभी काम कर रहे हैं। और केवल ईरान के अंदर बुशहर पावर प्लांट ही ऐसा है, जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो भी वर्किंग में है, और बाकी कोई वर्किंग में नहीं है, ठीक है। और चेतावनी क्या जारी कर दी कि अगर आपने वहाँ पे कोई मिसाइल मारी या उसे नष्ट करने की कोशिश करी ना, तो जो तुम्हारा यूक्रेन के उत्तर में थोड़ा बेलारूस के पास में जो चेरनोबिल हादसा हुआ था ना, तुमने देखा होगा कि लगभग ये है सारी 26 अप्रैल 1986 में 26 अप्रैल 1986 में जो चेरनोबिल पावर प्लांट है, वहाँ पे भी एक मतलब रिएक्टर फट गया था। उसके रिएक्टर फटने का जो साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिला, आज 39 साल हो गए हैं, आज तक भी वहाँ पर वो ज़मीन जो है रहने लायक नहीं हुई है। और वहाँ पे लगभग 2 लाख लोग तो कैंसर से मरे हैं, जिन लोगों को वो रेडिएशन फैला था। तो उनने बोला जो चेरनोबिल पावर प्लांट में जो हादसा हुआ था ना, उससे कई गुना ज़्यादा रहेगा। इसकी क्षेत्र में इसके जो कब्जे में आएगा ना, मतलब इससे जो प्रभावित होने वाले लोग हैं ना, वो अकेले ईरान के ही नहीं रहेंगे। पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी जो एशियन कंट्री है ना, सभी पे इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए ये जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इस पर हमला करने से पहले तो रसिया की तरफ देख लेना एक बार। रसिया के 200 वैज्ञानिक हैं, तो हमने उस पर हमला किया, मतलब 200 वैज्ञानिकों पर हमला किया, मतलब हमारे ऊपर हमला किया। भारत बोल रहा भाई देख इधर 4 बाप अंदर गाप मत मारना यार, मैं जैसे तैसे $500 बिलियन का मैं इन्वेस्ट करके बैठा हूँ यार, तो तबाह कर देगा, तो मेरा तो लंका लग जाएगी। जैसे तैसे हम उसे डेवलप कर रहे हैं। भारत चाह रहा है कि हम जो 4 बाब अंदर गागू डेवलप करके मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बना लें, ताकि जो है जिस तरह से ग्वादर बंदरगाह है उस पर चाइना का एक कब्जा है, तो हम सोच रहे 4 बाब बंदरगाह को हम डेवलप कर लें, भारत का भी मिडिल ईस्ट में एक रुतबा हो जाएगा। और तुम अलग नहीं मान रही हो, इधर हाइफा को बोले हाइफा को नुकसान मत पहुंचाओ, हाइफा में ये देखो क्या है, देखो दोनों के दोनों देश ना मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका है नोबेल पुरस्कार कोई दिलाना नहीं चाह रहा, अमेरिका सोच रहा है मैं शांति करा दूं, भाई मुझे कोई नोबेल पुरस्कार दे दो डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन रूस की तरफ से स्पष्ट चेतावनी जारी कर दी गई, अमेरिका को भी और इजराइल की तरफ को भी, कि भाई देखना जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उस पर अगर तुमने हमला किया ना, तो जो तुम्हारा चेरनोबिल न्यूक्लियर त्रासदी हुई थी ना, उससे भी बड़ी त्रासदी हो जाएगी। एक चेरनोबिल एक वेब सीरीज़ है, शायद मैं आपको फैमिली के साथ में देखने की रिकमेंड तो नहीं कर सकता, पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा यार, कैसे त्रासदी हुई थी, न्यूक्लियर रिएक्टर फटने से अकेले कितने लोगों की मौत हो गई थी या क्या हुआ था, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक्चुअल में क्या है ना, भारत
क्या ज़्यादातर जो निवेश है वो चार बाब बंदरगाह में इसलिए किया गया है क्योंकि जो ग्वादर बंदरगाह है ना, उस पर चाइना अपने आप को कंट्रोल रखता है, मतलब एक तरह से। तो भारत चाहता है मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं भारत की पकड़ बन जाए, उसके लिए चार बाब बंदरगाह को डेवलप कर रहा है लगभग $550 बिलियन के आसपास। अब वो अगर एक मिसाइल गिरती है तो पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा। सभी देशों के अपने अपने हित छुपे हुए हैं। चाइना क्योंकि लाल सागर के होते हुए जो तुम्हारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ना, उससे अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो चाइना को लग रहा है कि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित हो जाएगा। और चाइना जैसे कि सभी जानते हैं सबसे बड़ी इंपोर्ट कंट्री है, दूसरे देशों को इंपोर्ट करता है और अपना मतलब माल इंपोर्ट में सस्ते दरों पर माल फेंकता है। क्योंकि आज के समय में जैसे चाइना ने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाए, अमेरिका ने चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाए, इसी बीच में अमेरिका अलग नहीं मान रहा। अमेरिका ने बीच बीच में बोल देता है कि मैं तो फार्मा के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। अरे तो यही समस्या खत्म नहीं हो रही, तू अलग नई समस्या लेके आ जा रहा है। अभी ना जियो पॉलिटिक्स बहुत गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ इसलिए चल रही है, हालांकि यह युद्ध अब ऐसा नहीं कि बड़ा रूप ले लेगा। बड़ा रूप इसलिए नहीं लेगा कि अमेरिका जानबूझ के सोच रहा है कि यार मैं अगर बात डिप्लोमेटिक के रास्ते से अपनाई जा सके तो अपना लूँ। डायरेक्ट एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है ना, मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, वो मार नहीं रहा, केवल मार दूंगा बोल रहा। क्यों बोल रहा है कि वो सोच रहा है कि यार प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करने से ईरान हो सकता सरेंडर कर दे। और इजराइल का उद्देश्य क्या है ईरान को मारने का? इजराइल का उद्देश्य है कि जो वर्तमान में सरकार है ना खामनेई की, उसे पलट के तख्ता पलट ला के दूसरी सरकार लाई जाए। ये केवल उद्देश्य है इजराइल का, और उनका उद्देश्य ये नहीं है। और दोनों की तरफ से मिसाइलों की जो बमबारी है ना वो कम होने का नाम नहीं ले रही। वो उस पर उतने मार रहा, वो उस पर उतने मार रहा। अब इसमें जो बड़े बड़े देश हैं वो बोल रहे हैं भैया मध्यस्थता करा लो। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूक्रेन पहले बोल चुका है। अभी चाइना और रूस की तरफ से भी मध्यस्थता की अपील जारी की थी, भैया मध्यस्थता करा लो। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये बोल दिया रसिया को, भाई पहले तू अपना 3 साल से जो युद्ध लड़ रहा है उसके बीच में मध्यस्थता कर ले, बाद में कर लेना, दूसरे के बीच में पंचायत कर लेना। बोले नहीं मेरे बाद में हो जाएगा, पहले इसका करा लो शांत। वो सब चलता रहता है। जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।